सबसे वहाँ की हिस्ट्री है वो ऐसी दर्दनाक है कि रोंगटे खड़े कर देने वाली है। आप सुन के हैरान होगे मैं किस तरह ये जिंदगी बचा के आया। फिर 4 जमाता मैं मित्रू पढ़न तो बाद 5वीं क्लास ਵਿੱਚ मैं तहसील सी सारी बैल सी उत्थे मैं दाखिल हो गया। हमारा एक वफादार मिस्त्री था मोहम्मद सदीक उसका नाम था। उसने हमारे सारे पक्के मकान उसी ने बनाए थे और वो सारी उम्र जो है हमारे पास ही रहा। मकान बनाने के बाद भी वो अनमैरिड था और वो मेरी माता को बहन जी बना लिया था उसने। 1947 वाली जो सबसे वहाँ की हिस्ट्री है वो ऐसी दर्दनाक है कि रोंगटे खड़े कर देने वाली है। आप सुन के हैरान होगे मैं किस तरह ये ज़िंदगी बचा के आए। सबसे पहले जब हम धर्मपुर रहते थे, नहीं सबसे पहले तो मतलब आप ये हमें बताओ कि वहाँ पे जब आप रहते थे तो आसपास आपके जो लोग थे मुसलमान थे या सारी आप ही की बिरादरी थी? देखो जी हमारा जो मौजा था वो लाल सगू था। लाल सगू में ज़्यादा आबादी मुसलमानों की थी और साथ में भी ढाणी मुसलमान भी ज़िम्मेदार थे वहाँ। लेकिन जो हमारा तनेजा ख़ानदान था वो हमने अलग एक गांव बसाया पिताजी के नाम पे धर्मपुरा। उस गांव में सिर्फ गांव तो बड़ा गांव तो वो कहलाता था लाल सगू ही, लेकिन हमने एक किस्म की जैसे ढाणी बनाते हैं छोटा गांव बना दिया और वहीं रहने लग गए। तो फिर ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਤਾਲੁਕਾਤ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ऐसा कुछ ਸੀਗਾ या फिर वो अपना अलग रहंदे सी ਤੁਸੀਂ अलग रहंदे सी? नहीं वहाँ से उनके साथ ताल्लुकात थे, लेन देन था, पैसे लेने देने, कर्जा बड़ा लेना था हमने मुसलमानों को दे रखे थे। ऐसे हमारी मित्रू हमारी काफ़ी हिंदू की आबादी थी। जहाँ मिडल मैंने चौथी बाद पढ़ा था तो वहाँ हमारी रिश्तेदारी काफ़ी थी। मेरे चाचा भी वहाँ भी आया था, मेरी बुआ भी वहाँ भी आई थी। काफ़ी हिंदुओं की और मुसलमानों की मिक्स आबादी थी वहाँ। मित्रू कौम तकड़े थे, मित्रू मुसलमानों की जाति है। तो वो सबसे बड़ा जो मित्रू था ना वो जब वहाँ का बड़ा लैंडलॉर्ड था। तो जब मैं मेलसी पढ़ने लगा तो उस टाइम ये छुट्टियाँ हो गई थी और मैं भी घर था। तो जिस टाइम